Welcome to Mid City School, Cambridge, Grade 6, Lecture 2. The subject is components of food. We all know that food is very important, it is very necessary for us. Food is a nutritional substance taken by an organism for growth, work, repair, and maintaining life processes. Food is a kind of fuel for living things, just as petrol fuel for our cars. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास आ गया कि फूड की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी को। वाई डू वी नीड फूड? हम खाते क्यों हैं? खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल है बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सिंपल सा अच्छा एग्जाम्पल है कि गाड़ी को हम क्या देते हैं? गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल से क्या होता है कि गाड़ी चलती है। उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से चलती है, वो किस चीज़ की एनर्जी के साथ चलती है? वो चलती है फूड की एनर्जी के साथ। नेक्स्ट, अगर हम कुछ फूड की बात करते हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलते हैं? उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स से हमें जो है एनर्जी मिल रही होती है। जो भी हम खाने खाते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी हम इसको फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट हेल्दी फूड एंड नॉन हेल्दी फूड। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ से कम मिलते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। The components of food which are required by our body for growth, development, wear and tear of our body are called nutrients. तो जितने भी फूड के कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बड़े जब हम बढ़ते हैं, अगर हमें चोट लगती है तो वो सही होती है। छोटा सा कट लगता है और स्टिचेस नहीं लगते तो वो खुद ब खुद सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं? जब आप छोटे से बच्चे थे और अब आप जो है माशाल्लाह ग्रेड 7 में आ गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि जो अभी आपने जो यूनिफॉर्म आपने चेंज किया होगा, आपने अपने शूज़ चेंज किए होंगे। तो ऐसा क्यों है? क्यों व्हाई डिडंट यू यूज द सेम थिंग्स दैट यू वर यूजिंग इन द प्रीवियस क्लास? इट्स बिकॉज यू वर ग्रोइंग। और ये एनर्जी आपको मिल रही थी, कहाँ से मिल रही थी? न्यूट्रिएंट से मिल रही थी। Now let's talk about some essential nutrients. There are seven essential nutrients जो हमें चाहिए होती हैं, जो कुछ कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर फूड में अगर हम खा रहे हैं तो हमें हर न्यूट्रिएंट जो है मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम होगी। क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेरी कर सकता है, और ये करता भी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो 7 एसेंशियल्स कौन कौन से हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, सिक्स्थ फाइबर एंड सेवन्थ जो है हमारे पास वाटर है। तो ये सारे के सारे हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसमें ऐसा एक न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सारे ज़रूरी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की हमें क्वांटिटी कम चाहिए, किसी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कोई जो है न्यूट्रिएंट वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो। वाटर जैसे हमें पता है कि वी शुड टेक एटलीस्ट 8 to 7 to 8 to 9 ग्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए। फाइबर, ये सारी चीज़ें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, उसी में से जो हमारा जो फर्स्ट आ गया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जो मेन होते हैं, हमें ज़्यादातर खानों में, ज़्यादातर चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, मेज एंड शुगर केन। सही हो गया। इसके अंदर जो है वो क्या है? इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप फोटो में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, तो हमें ब्रेड के अंदर मिल रहे हैं। हम पास्ता खाते हैं तो पास्ता के अंदर हैं। स्वीट पोटैटो को जिसको हम उर्दू में आई गेस शकरकंदी कहते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा। मैंगो उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। सही है। तो कॉर्नफ्लेक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, आपको ओट मील के अंदर नज़र आ रहा है, ब्राउन राइस के अंदर नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस सेंस में कि जैसे ही आप खाते हो, विद इन 5, 10,
15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर आप खा के सिर्फ बैठ नहीं गए, अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना शुरू कर दिया, यानी कि अपने वॉक या एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, क्योंकि खाने के बाद एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रूटीन की। अगर आपने खाया और 5-10 मिनट बाद अपने छोटा मोटा काम करने लग गए, एक्टिविटी में लग गए किसी भी किस्म की, तो उस वक्त जो है वो फौरन एनर्जी जनरेट कर देता है। तो ये इसकी बहुत मज़े की चीज़ है। जितने भी लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हर चीज़ को तो नहीं, बट जैसे कि बनाना को यूज़ करते हैं, वो स्वीट पोटैटोज़ को यूज़ करते हैं, ब्राउन ब्रेड को यूज़ करते हैं, बॉइल्ड पास्ता को यूज़ करते हैं। इससे क्या मिलता है हम लोगों को? इंस्टेंट एनर्जी। जैसे खाया 20-25 मिनट के अंदर अंदर आपको एनर्जी मिल जाती है। Coming to the next component of food, we are going to be talking about fats. Fats क्या है हमारे पास? very important है। Fats give much more energy as compared to carbohydrates. More of the sources, some of the sources of fats are oil, ghee, milk, butter, egg, meat and many more. तो फैट्स जो है हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर कंपोनेंट ऑफ फूड को इक्वल अमाउंट में खाएंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ फैट्स की। फैट्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम ज़्यादा नहीं खाते, अगर हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसको, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से फैट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो थोड़े से फैट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर आपको मिल रही है और आपका वर्कआउट इतना नहीं है, आप इतना काम नहीं कर रहे, तो आपको ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फिर बात आती है सैचुरेटेड फैट्स की और अनसैचुरेटेड फैट्स की। तो जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो वो आपको आगे की क्लासेस में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट आर सैचुरेटेड फैट्स एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड यानी कि ये दो तरीके की फैट्स होती हैं, जिसको आप कह सकते हो गुड फैट एंड बैड फैट कह सकते हो। सैचुरेटेड फैट वो होती है जो बहुत जल्दी जल्दी हम यूज़ कर लेते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जिसको हमारी बॉडी को यूज़ करने में मसला होता है और वो हमारे जिस्म के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लबर, इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आने लग जाती है। बनिस्बत ये कि जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जो है प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर लिया जा रहा होता है। अच्छा, नाउ कमिंग टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड ये बड़ा मजे का टर्म है। बेसिकली ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये उनकी बात बेसिकली नहीं की जा रही। ये बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ये है कि जो आपकी पूरी इंटायर बॉडी होती है, मसल होता है, मसल ग्रोथ होता है, ये प्रोटीन के लिए काम आते हैं। और बॉडी बिल्डिंग जो है, अगर कोई आप देखते हो कभी, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। और प्रोटीन की आपके पास सोर्सेज क्या होती हैं? फिश है आपके पास, मीट, जितने भी किस्म का आपके पास मीट है वो आपको प्रोटीन देता है। फिर आपके पास जितनी भी दालें हैं, द पल्सेस, जिस तरह के मूंग, मसूर, इस तरह की जितनी भी आप दालें खा रहे हो, वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। रिच इन प्रोटीन। काफ़ी वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है जो अगर मैं बोलूँ कि अगर कंपैरेटिव अगर हम देखेंगे, तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Your body uses protein to build and repair tissues. You also use protein to make enzymes, hormones and other chemicals, body chemicals. तो body के जिस्म के अंदर हमारे जितने भी chemicals होते हैं वो प्रोटीन की मदद से हम बना रहे होते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं, बायोलॉजिकली हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट हो जाता है नेचुरली तौर पर। रात को हम सो रहे होते हैं तो रात को हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं। जब हम ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे आपने सुना होगा, जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो दैट इज़ के उनकी ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर। तो ये सब कैसे हो रहा है? वो प्रोटीन की मदद से हो रहा है। अगर आपकी प्रोटीन सही नहीं है तो आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी। अच्छा, प्रोटीन की एक जो बहुत सारी डिजीज़ेज़, अगर आप अफ्रीका में देखते हो, आपको उसके अंदर नज़र आता है कि अफ्रीका के अंदर जो बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं, उनके अजीब सी बेली निकली होती है। तो वो बेली जो है वो उस प्रॉब्लम को कहते हैं क्वोशियोर्कर। वो प्रोटीन की लैक की वजह से होता है।
नाउ कमिंग टू होमवर्क, तो काइंडली आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, पेज 14 खोलना है अपनी होम बुक का, अपनी वर्कबुक का जो है पेज 14 खोलना है और एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो